अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये वॉइस ओवर जो है इस केक पे करूँगी, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो नया-नया वाक़या हुआ है, फ्रेश-फ्रेश सा, तो मैं भूल जाऊँगी बाद में। पता नहीं कब मैं जो दूसरी वीडियो है वो एडिट कर पाऊँगी। और ये वीडियो जो है ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एक कस्टमर हैं। 1 वीक पहले इन्होंने ये ऑर्डर जो है ना ये डन करवाया था। क्वेटा से मुझे ये ऑर्डर आया था, एक छोटी-सी क्यूट सी कस्टमर का। उन्होंने अपनी खाला के लिए ये केक जो है ना बनवाया था। उनके यहाँ बेबी आने वाला था, तो उन्होंने मुझे बोला कि जब बेबी आ जाएगा तो आपने ये केक जो है उनको डिलीवर करवाना है। केक की सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ डिस्कशंस वगैरह हो चुकी हुई थी, पेमेंट भी उन्होंने कर दी हुई थी। और डेट जो है बस वो जब बेबी उनका हो गया तो तब उन्होंने मुझे कहा कि आप इस डेट पे डिलीवर करवा दें केक को। तो ये उनके लिए बन रहा है। शॉर्ट फॉर्म में भी मैं केक की वीडियो एडिट करूँगी तो वो उनको सेंड करूँगी, लेकिन अब वॉइस ओवर जो है वो करना बहुत ज़रूरी था, जो कि दूसरे केक के बारे में है। लेकिन उस केक की मैंने वीडियो क्योंकि बनाई ही नहीं है, इसलिए अब यहाँ पे आपको ये वॉइस ओवर जो है ना ये वाक़या आपको सुनना पड़ेगा, स्टोरी। पहले तो केक की जो कस्टमाइज्ड केक की पेमेंट्स होती हैं वो होती हैं एडवांस। अगर मैं आपसे एडवांस नहीं ले रही तो उसकी 2-3 रीज़न्स होंगी। एक तो आप मेरे रिश्तेदार होंगे, या फिर एक आप मेरे रेगुलर कस्टमर होंगे, और या फिर आप मेरी कोई छोटी स्टूडेंट कस्टमर होंगी। बहुत सी हैं मेरी स्टूडेंट कस्टमर्स जो कि जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, तो मैं उनसे कैश ऑन डिलीवरी ही ले लेती, या फिर पिकअप के टाइम वो मुझे पे करती हैं। मेरी एक छोटी-सी क्यूट सी कस्टमर है, उनके लिए मैं पहले भी केक्स वगैरह और कपकेक्स वगैरह बना चुकी हूँ, डील्स में भी वो मेरे से लेती रही हैं। तो उनकी अम्मी ने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि हमें केक चाहिए और छोटी-सी बेबी को हमने गिफ्ट करना है, तो आप हमें कुछ पिक्चर सेंड कर दें। मैंने उनको कुछ पिक्चर सेंड की किड्स केक्स के हवाले से, तो उनमें एक उनको केक पसंद आया और केक के साथ 3 कपकेक्स भी पड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने 3 पाउंड केक का बोला कि 3 पाउंड केक बनवाना है, इसकी प्राइस बता दें। तो मैंने उनको प्राइस बताई, और तो मैंने सोचा कि अंडरस्टैंड करेंगी, प्राइस को पहले भी बनवाती रहती हैं, लेकिन उनका ये इशू था कि केक बहुत प्राइसी है, 1700 रुपये पर पाउंड बन जाएगा। मैंने कहा 1700 रुपये पर पाउंड नहीं बनेगा, मैं आपको इतना लंबा डिस्काउंट दे रही हूँ, 1500 पर पाउंड बन रहा है। और सेमी फोल्डेड केक है, सेमी फोल्डेड केक मैं देती हूँ 2000 रुपीज़ पर पाउंड, लेकिन आपको इतना लंबा मैं इसलिए डिस्काउंट दे रही हूँ क्योंकि आप रेगुलर कस्टमर हैं और पहले भी मेरे से केक्स वगैरह बनवाती रहती हैं। तो अगर आपको और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आप इस पे प्रिंटेड टॉपर्स लगवा लें, फोंडेंट पे इससे कम नहीं हो सकता। तो 1-2 दिन के बाद उनका रिप्लाई आया कि चलें ठीक है, केक हमारा डन है, एज़ इट इज़ ही हमें मिलना चाहिए और हमें गिफ्ट करना है, बहुत अच्छा होना चाहिए। इस तरह की कुछ बातें, और 2-4 बातों के बाद और फ्लेवर्स उन्होंने 2 रखवाए थे उसमें, और इस तरह से केक जो है वो डन हो गया, डेट और टाइम वगैरह भी फाइनलाइज़ हो गया। अच्छा, नेक्स्ट डे उनकी बेटी का मैसेज आया कि आप ही इसमें जो डॉल है ना ये आपने पिंक करनी है, कलर भी हमें पिंक चाहिए। तो इस तरह से थोड़ी-सी जो है वो चेंजेस करवाई इन्होंने कलर में और डॉल वगैरह में। नेक्स्ट डे मेरे काफ़ी सारे ऑर्डर्स थे, तो इनका भी ऑर्डर था, 6 बजे जाना था। तो एक तो मुझे वो लोग समझ नहीं आते जो कि जब 6 बजे का टाइम दिया है हुआ है, तो आप वो बार-बार बीच में मैसेजेस और कॉल्स करके क्यों पूछते हैं कि हमारा केक डन हो गया, कब तक होगा? तो मैंने उनको बोला आपका 6 बजे का टाइम था और 6 बजे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे केक मिल जाएगा। तो 5:30 बजे दोबारा से उनकी कॉल आई कि केक रेडी हो चुका है। मैंने कहा हाँ जी हो चुका है, मैं पिक्चर्स ले रही हूँ, आपको भी सेंड करती हूँ, और केक जो है बिल्कुल आप पिक करवा सकते हैं, भेज दें किसी को। तो उन्होंने कहा कि लड़का आ रहा है, आप उसको ना लोकेशन भेज दें अपनी। पिक्स मैंने सेंड की उनको केक की, तो उनका आगे से वॉइस नोट आया कि आपने 3 पेस्ट्रीज़ नहीं रखी इसके साथ जो पिक्चर में थी। तो मैंने कहा आपने तो पेस्ट्रीज़ नहीं की, आपने तो 3 पाउंड का केक किया था एक, और साथ में कहा कि आपने ना इस पे स्क्वायर ट्रे नहीं लगाई, केक बोर्ड जो है वो स्क्वायर नहीं लगाया, आपने राउंड क्यों लगाया है? आपने तो ये बिल्कुल गलत किया है। आप जैसा आपने दिखाया था अब आपने वैसा क्यों नहीं बनाया? हमने तो गिफ्ट करना था किसी को, आपने तो हमारी इंसल्ट करवा दिया। तो मैंने कहा कि पेस्ट्रीज़, वो कपकेक्स को ना पेस्ट्रीज़ बोल रही थी। मैंने कहा आपने कपकेक्स किए ही नहीं हैं, आपने 3 पाउंड का केक किया था, रेफ़रेंस पिक्चर थी। और हमने इधर-उधर से उठा के पिक्चर्स आपको सेंड करनी होती हैं कि केक आप देख लें, आपको जो पसंद है हम इस तरह का आपको बना देंगे। आपने कपकेक्स तो किए ही नहीं हैं, 3 पाउंड का केक आप बोलती रही हैं, अगर आप के कपकेक्स करती हैं तो मैं कपकेक्स भी लाज़िमन ऐड करती इसके अंदर, और बात ही नहीं हुई बिल्कुल भी कपकेक्स की कोई भी। तो इस आगे से उनका रिप्लाई आया कि आपने हमें पिक्चर्स दिखाई क्यों? मैंने कहा अब मैं आप केक बना के उसकी पिक्चर बना के आपको सेंड तो नहीं कर सकती थी कि आप देख लें इस तरह का मिलेगा आपको। तो हमने इधर-उधर से पिक्चर्स ही लेकर देनी होती हैं, इंटरनेट से उठा के ही देनी होती हैं, पिंटरेस्ट से, या फिर दूसरे जो बेकर्स हैं उनके केक्स हमने आपको दिखाने होते हैं कि हम इस तरह के बना के आपको दे सकते हैं। तो स्पेशल केक्स तो बना के और उनकी पिक्स तो नहीं आपको सेंड कर सकते ना। तो उन्होंने ना काफ़ी बदतमीज़ी की मेरे से कि मतलब बहुत रूड उनका बिहेवियर था, बहुत रूड उनका ना एक
टकेटिव स्टाइल था कि आपने हमारी इंसल्ट करवा दी। आपको बताया भी था कि आपने हमें दिखाई ही क्यों वो पिक्चर जिसमें पेस्ट्रीज़ थी। मैंने कहा कि कपकेक्स मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है, वरना मैं साथ में रख देती आपको। 3 के बजाय मैं 6 रख देती, लेकिन मेरे पास आज अवेलेबल ही नहीं है। और चले मैं आपको ना नेक्स्ट केक किसी आपके ऑर्डर में ना कपकेक्स ऐड कर दूँगी एज़ अ कंपनसेशन, अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो। लेकिन आपने 3 पाउंड कहा था, केक 3 पाउंड ही मैंने बनाया है। अगर आप कपकेक्स बोलती तो मैं कपकेक्स भी ऐड कर देती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि अब क्यों नहीं हो सकता, हमें नहीं पता, जैसे मर्ज़ी आप कपकेक्स बना के दें, वरना आपको पैसे कम मिलेंगे, आपकी पेमेंट कम मिलेगी। तो मैं अभी बिज़ी थी, मैंने उनका ये जो मैसेज था ये देखा नहीं था, क्योंकि दूसरे ऑर्डर्स भी लगे हुए थे साथ में। इतनी देर में पिकअप वाला लड़का भी आ गया, तो उसने कहा जी कि वो कह रहे हैं कि 500 कम दे के आना इनको पेमेंट, क्योंकि इन्होंने पेस्ट्रीज़ नहीं रखी साथ में। तो मैंने कहा उन्होंने कपकेक्स किए ही नहीं, पेस्ट्रीज़ जो बोल रही हैं वो, क्योंकि उन्होंने 3 पाउंड केक किया था। और पैसे की बात जो है पेमेंट की, तो आप बेशक पेमेंट करें ही ना, आप केक ले जाएं। तो लड़का कुछ समझदार था, उसने अंडरस्टैंड किया बात को और वो पेमेंट दे के चला गया। फिर मैंने उनकी बेटी को मैसेज किया, वॉइस ओवर किया कि आइंदा आपकी अम्मी के थ्रू कोई भी केक आएगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी ऑर्डर। आपने अगर करना हुआ तो करिएगा, आपकी अम्मी के थ्रू मैं कोई भी ऑर्डर नहीं लूँगी। एक दफ़ा पहले भी गली में खड़े होकर इस तरह से रूड और बहुत ही ऑफेंसिव टॉक ये करके गई थी, लेकिन मैंने कहा शायद गर्मी की वजह से ये तपी हुई हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग होना अलग बात है, लेकिन एक रेगुलर कस्टमर होने के बाद आप इतना रूड और बदतमीज़ी से बिहेव करें कि आप पैसे नहीं देंगी और आपने हमें दिखाया क्यों कि किस तरह से, और ये वो, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लड़की ने काफ़ी सॉरी किया और शर्मिंदा भी थी अपनी अम्मी के इस रूड रवैये